जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल्स फार्मिंग इन्फो चैनल। आज का हमारा उन्वान जानवरों की ख़रीदारी। जैसा कि अब रमज़ान है और लोगों ने ख़रीदारी जिन जिन लोगों ने करनी है वो कर लें कुर्बानी के जानवरों के लिए, क्योंकि इस सीज़न में ज़रा कुछ रेट्स कम होते हैं जानवरों के। तो मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप उनको अपना लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ख़रीदारी अच्छी हो जाएगी। ये तस्वीर में आप देखें जी, एक बकरा। ये मंडी में जब मैं दाखिल हुआ तो ये बकरा ऐसा ही था कि बस ये अभी खा जाएगा जो इसके सामने आएगा जी। इतना ये हीट में था। मतलब कहने का मकसद ये है कि फुल एक्टिव जानवर आप लोगों ने देखना है मार्केट से। कोई थोड़ा बहुत लागिर या कमज़ोर या इस तरह का जानवर ना हो जी। ठीक है, जानवर की आप पहले जिल्द देखेंगे और नरम होनी चाहिए, ताकि अगर आप उसको जब भी खिलाएंगे तो फिर उसका वज़न तभी बढ़ेगा, तभी अगर उसकी जिल्द में नरमी होगी। तो अगर जिल्द उसकी पहले से सख्त होगी तो आप उसको जो खिलाई जाएंगे उसमें लचक नहीं होगी, जिस वजह से आपका उसको खिलाना पिलाना इतना कोई फ़ायदा मंद नज़र नहीं आएगा जी आपको। ठीक है, आप लोगों ने उसको जिल्द खींच के देखनी है, उसमें नरमी होनी चाहिए। नरम होगी जिल्द तो आप जो खिलाएंगे फिर उसमें उसको खाया पिया लगेगा, तब उसका जिस्म फले फूलेगा। उसके आपने देख लेने हैं जी, सीना वगैरह चेक करना है आपने। सीना चौड़ा होना चाहिए, गर्दन उसकी मोटी होनी चाहिए, आँखें उसकी बड़ी होनी चाहिए, आँखों से पानी ना निकल रहा हो। ठीक है, पसलियाँ वगैरह आपने उसकी चेक कर लेनी है। कमर को हाथ वगैरह लगा कर कमर खुली और चौड़ी होनी चाहिए, टांगें सीधी होनी चाहिए, मज़बूत होनी चाहिए, डबल हड्डी में जानवर हो। ठीक है, उसकी नाक वगैरह ना बहरी हो, उसको खांसी ना हो। समझ आ रही है जी आपको? उसका बंदा तो ये कहता है ना बस अभी ख़रीद लेते हैं जी, घर जाके कोई दवाई वगैरह देंगे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो पता नहीं है वो पीछे उसके साथ क्या हुआ क्या बीता, वो तो बेचने वाला ही जानता है। तो इतना टाइम नहीं होता बंदे के पास कि बंदा लाकर उसकी फिर मेडिकेशन शुरू कर दे। फिर मंडी में कुछ होता है जी, वो बकरों के टेस्टीज जो हैं उन पे नीचे उन्होंने रस्सी बांधी होती है, डोरी बांधी होती है। ठीक है, उससे उसकी जो शहवत है, उसका जो नफ्स है वो बाहर नहीं निकलता। इतनी शहवत उसकी ख़त्म हो जाती है, बेचारा मजबूर होता है जी। उस तरह से उधार है, मेरा पेशाब भी नहीं मार सकता। कहा यही जाता है जी ये खस्सी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने उस चीज़ को चेक कर लेना है नीचे से, उसके हाथ टेस्टिस को हाथ लगा के। फिर ये कुछ जानवर हैं जी उनकी एलर्जी होती है जी। इसके आप देखें बकरी है, जब जो भी बकरा है तो इसकी आँख पे ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह के ये डॉट्स वगैरह। ठीक है, आपने इस तरह का कोई जानवर नहीं ख़रीदना। जानवर आपने ख़रीदना है कि हर तरफ से ओके हो जी हो, कोशिश करें। बाकी बंदा जब मंडी में जाता है उस टाइम में फिर ये सारे पॉइंट्स उसको याद रखने पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो 10 में से 7 बातें याद रही, 3 भूल गई तो गुजारा हो जाता है इंसान का। इस तरह इसको जानवर किसी को मोशंस ना लगे हों जी। मोशंस वाला जानवर आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदना जो लाचार हो बेचारा। ये मोशंस कर कर के पता नहीं अब कितने दिन से हैं, डिहाइड्रेशन हुई होती है। आप यहाँ से जानवर को ख़रीद के घर लेके जाएँ तो बस उसको फिर पानी की कमी हो, वो जाते ही बैठ जाए, तो ऐसा आपने काम नहीं करना जी। वो आपको कहेगा जी ये चारा ज़्यादा खा बैठा है, तो कोई नहीं बाबूजी तुसी ले जाओ तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बाबूजी अब घर ले आए, घर ला के उन्होंने फिर पूछना बताना शुरू किया, किसी ने कोई टोटका बताया, किसी ने कुछ बताया। तो इस तरह का काम नहीं करना जी आप लोगों ने, क्योंकि हो सकता है जानवर की वैक्सीनेशन ना हुई हो ETV वगैरह की, तो उससे भी ये मोशंस वगैरह और बड़ी वजूहात हैं इसमें। तो आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा सा जानवर लेना है जी। ये सब कुछ रोज़ लोगों की बातें सुनते और अपने साथ बीता हुआ है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। फिर आपने ये बकरे की या आपने उनकी बगलें वगैरह चेक कर लेनी है जी। उसकी आपने पिछली टांगें बगलें उनमें इस तरह के ये दाने वगैरह, ये इस तरह की खुश्की वगैरह, ये सिकरी वगैरह ना हो जी। ये वो आपको कहेगा बाबूजी बस ले जाओ, तो जाके नहवाओगे तो साफ़ हो जाएगा जी।
अब ये एक इसको फंगस है जी इस जानवर को ना, तो इसलिए आपने ये मैंने वो चीज़ें आपको दिखाई हैं कि इन चीज़ों को आपने ज़रा नज़र में रखना है जी। फिर ये देखने में छोटा सा ज़ख़म है, ये इसका खुर है बकरे का, उसमें ये छोटा सा एक दाना नमा है। अब आप इसको कहेंगे तो ये खुर इसके ख़राब हैं जी, ठीक है। अब इस पर ये पिंकी स्प्रे लगाया हुआ है। ये सारी फॉर एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको पिक्स वगैरह दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि किस किस तरह की क्या क्या मामलात हो सकते हैं। ज़ुबानी कलामी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब आप ये खुर की बीमारी है, ज़ख़म है ये, जैसे भी ये अब इसका मुंह ख़राब है जी, ये मुंह के अंदर इसके दाने वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। ये मुंह से इसके झाग निकल रही है। इस तरह का आपने कोई जानवर नहीं ख़रीदना। फिर नेक्स्ट तस्वीर में देखें जी, ये इसके मुंह पे नीचे की साइड पे दाने बने हुए हैं। ठीक तो हो जाता है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है हम लोग ला के फिर इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ये कब हम इन लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे और कब ये फिर अपनी सेहत पकड़ेंगे। अब आप ये देखें, ये कान के नीचे थोड़ा सा इसके ये जबड़े पे एक थोड़ा सा दाना बना हुआ है जी, गिल्टी नुमा, ठीक है। इससे आपने अवॉइड करना है। कान के नीचे ये छुपा होता है, हम लोगों को उस टाइम ये नज़र नहीं आ रहा होता जी। ये देखें सर्कल भी किया हुआ है। इस तरह की गिल्टी वगैरह आपने कान वगैरह उठा के चेक कर लेने, कोई गिल्टी ना हो जी जानवर के। सब बेहतर हो जाता है हर चीज़ का इलाज, लेकिन इस पर टाइम लगता है। अब ये भी इसके कान पे फंगस है जी, वो कहेगा कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी, बस वो आपको देने वाली करेगा। लेकिन आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, आपने जानवर लेने हैं जी माशाल्लाह सब ठीक ठाक चलें। बाकी ये आपने जानवर के कोई आपने इशारा आँखों के सामने हाथ और हिला के देख लेना है, उसकी बिनाई चेक कर लेनी है। ये मैंने सैंपल के लिए पिक लगाई है, ठीक है। आपने आप जानवर की बिनाई चेक कर लेनी है। आपने फिर ये 2 दांत जानवर लेना है आजकल के सीज़न में जी, वो आपको कहेगा खीरा है ये है वो है, आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना। आपने 2 दांत पक्का कंफर्म दोंदा जानवर लेना है जी, ठीक है, क्योंकि अब इतनी एज नहीं, टाइम नहीं है इतना। और आपने जानवर को आते बिल्कुल नहीं खिलाना शुरू कर देना, आपने उसको आराम देना है। इंशाल्लाह इस पे मैं फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जब आप जानवर को लाएंगे तो आपने उसको क्या क्या प्रोटोकॉल देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अगर कोई बात पूछना चाहे तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आखिर मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनके माल जान में बरकत डालें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हम तक इल्म पहुँचाते रहें। अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, हम इनसे फैज़ याब होते रहें जी, आमीन। और आखिर में आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें ताकि मेरी तरफ से जो वीडियो भी अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दुआओं की दरख्वास्त है, अपना और अपने जानवरों का ढेरों ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।